इजराइल की सेना ने नसरल्लाह की मौत की है और इसका दावा किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल ये जो स्थिति है लगातार बदलती हुई नजर आती है और इस बीच इजराइल की सेना ने ये दावा किया है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है, उसकी मौत हो गई है। और आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी भी दी है। ये लगातार जो तनाव है और जो युद्ध है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं और तनाव की स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है और इजराइल की सेना ने उसकी मौत होने का दावा भी किया है और इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी भी दी है। तो ये बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल जो तनाव है और जो युद्ध की स्थिति है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो है गतिरोध बरकरार है। और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि नसरल्लाह मारा गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। इजराइल की सेना ने मौत होने का दावा किया है। नसरल्लाह कौन है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को और अधिक बढ़ाया नसरल्लाह ने। लेबनान में 2018 के चुनाव दमदार जीत दर्ज की थी और हसन नसरल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह का चीफ है और लेबनान की मजबूत रणनीति और सैन्य ताकत है। तो ऐसे में जब ताकत को खत्म किया गया है तो अब देखना होगा कि युद्ध आगे किस ओर जाता है। सैयद अब्बास मुसावी की हत्या के बाद कमान संभाली नसरल्लाह ने और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को और अधिक बढ़ाया गया। लेबनान में 2018 के चुनाव दमदार उस दौरान जीत की थी और अब उसकी मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है और इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी भी दी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि एक मजबूत कड़ी का खत्म होना, खात्मा करना यहां पर एक सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को और अधिक बढ़ाया गया था। 2018 में लेबनान में चुनाव जीतकर दमदार जीत दर्ज की थी। 1992 से हिजबुल्लाह का चीफ रहा है, तब से कमान संभाली है हिजबुल्लाह की और अब जब हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाला नसरल्लाह का खात्मा हो गया है तो अब ये युद्ध किस ओर बढ़ेगा, क्योंकि लगातार तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभाव भी पड़ रहा था। और क्योंकि नसरल्लाह का मारा जाना कहीं ना कहीं लेबनान में चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ था और जब चीफ का मारा जाना तो कहीं ना कहीं सेना को कमजोर जरूर करेगा। अब देखना यह होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है। लेकिन फिलहाल इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी दी है कि सेना ने नसरल्लाह की मौत का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि युद्ध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा था और स्थितियां हर वक्त बदलती जा रही थी। फिलहाल दावा किया जा रहा है 32 साल से संगठन का चीफ था। अब आप समझ सकते हैं इजरायली सेना का लेबनान में बेरूत समेत कई इलाकों पर मिसाइल हमला जारी है और इस बीच इजराइल ने बेरूत के दहिया शहर में रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को भी कहा है। इजरायली सेना का यह कहना है कि इन जगहों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह और इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना का दावा है कि बेरूत पर हवाई हमले में वो ढेर हुआ है। 32 साल से संगठन का चीफ था। फिलहाल राजधानी बेरूत में हमले के बाद एक बिल्डिंग से धुआं उठता भी दिखाई दिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब इस हमले में मारी गई है और हिजबुल्लाह ने जैनब की मौत की पुष्टि नहीं की है। इजरायली चैनल 12 ने उसके मारे जाने की सूचना भी दी है। आपको जानकारी दे दें कि बेरूत में 4 इमारतों पर हमला किया गया और बताया जा रहा था कि यहीं से जो है
पूरे युद्ध की रणनीति तैयार की जा रही थी और यहीं पर हमला यहां पर किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये वो इलाका है जहां पर हेडक्वार्टर था हिजबुल्लाह का। इजराइल के निशाने पर ये हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर आया है और यहीं पर जो है अटैक किया गया है। इस हेडक्वार्टर से ही सारे काम जो है वो किए जाते थे और फिलहाल राजधानी बेरूत में हमले के बाद इस बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे इस बात की जानकारी सामने आई है कि यहीं पर हिजबुल्लाह चीफ